आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करूंगा अमिताभ बच्चन जी के पुत्र अभिषेक बच्चन जी के बारे में। अभिषेक बच्चन जी ने कहा है कि नेपोटिज्म नाम का शब्द शब्द बॉलीवुड में है ही नहीं। जिसको जो काम मिलता है वो टैलेंट पे मिलता है, कला पे मिलता है, बाजुओं में जिसके दम होती है उनको मिलता है। लेकिन नेपोटिज्म नाम का वायरस बॉलीवुड में है ही नहीं। काम उसी को मिलता है जिसमें टैलेंट होता है फ्लॉप कराने का, मतलब कि हाँ, फ्लॉप कराने का। अभिषेक बच्चन जी 40 मूवी में से 22 मूवी उन्होंने फ्लॉप दिया है। 12 मूवी सुपर डुपर फ्लॉप मूवी दिया है और 10 मूवी फ्लॉप दिया है। उसके बाद भी बॉलीवुड में, कराची वुड में उनको काम मिलते जा रहा है और साथ में ऐड भी मिल रहे हैं। उसी टाइम के बहुत सारे हीरो अपने अपने कराची वुड के काम को बंद करके परचून का दुकान खोल लिए हैं। कुछ लोग अमेरिका में खुले हैं, कुछ लोग इंडिया में खुले हैं और कुछ लोग ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया है। लेकिन अभिषेक बच्चन साहब को लगातार काम मिल रहा है क्योंकि उनके पीछे कौन है? टा 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 पा पा जी हाँ, उनके पीछे पा यानी उनके पिता मौजूद हैं। उनके पिता मौजूद हैं और वो लगातार अभिषेक बच्चन जी को ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं और साथ में कुछ डायरेक्टरों को फोन करके कह देते हैं पहचानिए मैं कौन बोल रहा हूँ, नमस्कार। तो वो अपने आवाज से मंत्रमुग्ध करके अपने बेटे के झोली में मूवी ला देते हैं। लेकिन उन कलाकारों के झोली में मूवी नहीं जाती है जो जिनके पीछे बैकबोन नहीं है, जिनके पीछे कोई शहंशाह नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। लेकिन अभिषेक बच्चन जी के पीछे उनके पिता लंबू चचा हैं। अभी एक आना चाहता हूँ, जिस तरह से अभिषेक बच्चन ने कहा है कि मेरे पिता ने मुझे कभी भी मदद नहीं किया, मैं अपने टैलेंट पे मूवी लेके आता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। लेकिन एक चीज़ पता चला है और एक चीज़ दिखता भी दुनिया को कि बच्चन साहब फिलहाल में आजकल दिवाली पे प्रचार कर रहे हैं सोने का, कल्याण ज्वेलर्स का। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स में बच्चन साहब तो आते हैं, साथ में उनकी बिटिया श्वेता बच्चन भी बगल वाले टेबल पे खड़ी रहती हैं और वो ऐड में नजर आती हैं। तो अभिषेक बच्चन जी जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे? किस लिए आपकी बहन को लेके आते हैं बच्चन साहब? किस लिए? बाजार में घुमाने लाए हैं या सेटअप दिखाने लेके आते हैं कि ये सेटअप देख लो आके कि शूटिंग कैसे चलता है? इसको नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे। पिताजी तो ऐड कर ही रहे हैं, बिटिया क्यों आ रही हैं सेट पे? बिटिया क्यों आ रही हैं वहां पे? श्वेता जी जो कि अभिषेक बच्चन जी की बहन है, वो आके वहां क्या कर रही हैं? इसके बारे में कुछ कहेंगे अभिषेक बच्चन जी? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको कहने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तो आपके पास है नहीं। अब बात आते हैं अभिषेक बच्चन जी, आप ही के पिता आप ही के पिता ने एक डायरेक्टर को फोन किया था, नाम नहीं लूंगा, कि पहले मैं मूवी में काम करूंगा, उसके बाद मेरे बेटवा को जॉब मिलना चाहिए। आप ही के पापा ने डील किया था। उसको क्या कहेंगे? उसको भी तो कहेंगे नेपोटिज्म। और मैं आपको बता दूं, अभिषेक बच्चन जी, आपके कारण मूवी नहीं मिलती है, आपके पिता के कारण मिलता है। जो फर्स्ट मूवी आपको मिली थी रिफ्यूजी, दुनिया का सबसे फ्लॉप मूवी रिफ्यूजी मिली थी, उसमें आपके बाबूजी का
पूरा शरीर था, हाथ नहीं था, पूरा शरीर था। और आपने और आपकी जो एक्ट्रेस हैं टंकी बेचने वाली करीना कपूर, उस टाइम पे उनकी भी एंट्री हुई थी। आप दोनों ने मिलकर जेपी दत्ता जी को रोड पे ला दिया, यानी रिफ्यूजी जो मूवी का जो डायरेक्टर थे जेपी दत्ता जी, उनको रोड पे ला दिया, क्योंकि मूवी दुनिया का सबसे फ्लॉप मूवी था। दुनिया का सबसे फ्लॉप मूवी था। उसके बाद भी आप कराचीवुड बॉलीवुड में टिके रहे, क्योंकि आपके पीछे आपके परम पिता बच्चन साहब लगातार टेंट डाल के खड़े थे कि बेटवा को प्रमोशन कराना है, बेटवा को ऐड दिलाना है। आपको याद होगा अभिषेक बच्चन जी, आप ही के कारण आइडिया ने आपसे आपका ऐड छीन लिया, बिकॉज आइडिया का जो रेपुटेशन था वो नीचे जा रहा था, प्रोडक्शन हाइक नहीं लो जा रहा था, आप ही के कारण। लेकिन अभिषेक बच्चन जी, आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो कुछ आपको मिलता है, जो कुछ चढ़ावा मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ बच्चन साहब का है। और बॉलीवुड में आप जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट को जो काम मिलता है, उन तमाम के पीछे उनके पिता हैं। जैसे जानवी कपूर के पीछे कौन खड़ा है? उनके पिता बोनी कपूर जी। सलमान खान के परिवार के लोग क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि सलमान खान के पूरा प्रोडक्शन हाउस में उनका परिवार शामिल है। अरबाज खान, सोहेल खान, इन तमाम लोग मौजूद हैं। उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। रणबीर कपूर का परिवार, उनके दादाजी परदादा सारे लोग वो कौन है? राज कपूर परिवार से। तो इसको नेपोटिज्म बोलते हैं। अभिषेक बच्चन साहेब, साहेब बोल दिया आप लोग को, क्योंकि आप लोग जब तक साहेब ना बोलो ना, तब तक हम भी डरते रहते हैं, क्या करें कब फोन आ जाए। उसके बाद करण जौहर नेपोटिज्म के साम्राज्य का सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो लगातार नेपोटिज्म में जो कोई आता है उनको सबसे ज़्यादा प्रमोशन देने वाला और प्रमोट करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है करण जौहर। उसने ठान लिया है कि हर सितारे के बच्चे को मैं ही प्रमोट करूंगा, वो चाहे फ्लॉप हो चाहे हिट हो, लेकिन प्रमोट मैं करूंगा, क्योंकि नेपोटिज्म साम्राज्य का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं यानी करण जौहर हूं। लेकिन अभिषेक बच्चन जी, आपको ये सब तमाम चीज़ें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप और आपकी बहन, आपकी माताश्री जया चाची, आपकी वाइफ ऐश्वर्या जी, पिताजी के यानी कि बच्चन साहब के काम पे टिके हुए हैं और बच्चन साहब के काम पे लगातार लटके हुए हैं, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं, समझे बच्चन साहब। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट वेद।